हिंदी सिनेमा पुरुष प्रधान रहा है, जहां हीरो का करियर लंबा होता है तो हीरोइंस का करियर बहुत छोटा होता है। फीमेल ओरिएंटेड हिट फिल्मों का रेशियो बहुत कम रहा है और यही कारण है कि फिल्म में पैसा हीरो पर लगता है और हीरोइंस मैक्सिमम टाइम फिल्म में शोपीस बनकर रह जाती हैं। हालांकि समय बदला है, डायरेक्टर्स की सोच बदली है, लेकिन वो सोच फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की तरफ ज्यादा बदली है। आज फीमेल ओरिएंटेड फिल्म का मतलब है लड़कियों को आज़ाद ख्याल का दिखाना, उन्हें शराब पीते दिखाना, अय्याशी करते दिखाना, और ये फॉर्मूला भी पूरी तरह से नाकामयाब ही रहा है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं वीरे दी वेडिंग टाइप्स की सी ग्रेड फिल्में, जिसमें फेमिनिज्म का अर्थ ही बदल दिया गया है और दर्शकों ने भी इस कंसेप्ट को नकार दिया। अब फिल्म रिलीज हुई है क्रू, जिसे अगेन प्रोड्यूस किया है एकता कपूर ने, और जो लोग एकता कपूर की फिल्मों में फेमिनिज्म को लेके उनकी सोच को जानते हैं वो फिल्म की ओर आकर्षित होंगे। लेकिन क्या उन दर्शकों की तादाद इतनी है कि वो एक एक्ट्रेस को पे किए पैसे भी निकाल सकें? विस्तार में बात करेंगे फिल्म क्रू पर। हर डायरेक्टर और खास तौर से प्रोड्यूसर का अपना एक फिल्म मेकिंग स्टाइल होता है और उनकी हर फिल्म में उनका वो स्टाइल नजर भी आता है। जैसे एस राजामौली अपनी फिल्मों को ग्रैंड स्केल पे शूट करते हैं। उनकी फिल्में लार्जर देन लाइफ होने के बाद भी वो दर्शकों को कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ, नारियल के पेड़ से किले के अंदर छलांग लगाई जा सकती है, तो वो उनकी यूएसपी है। इसी प्रकार से कोई प्रोड्यूसर एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है तो कोई कॉमेडी के लिए। उसी प्रकार से एकता कपूर जानी जाती है डबल मीनिंग वल्गर डायलॉग्स के लिए, फेमिनिज्म के नाम पर फूहड़पन दिखाने के लिए और एब्यूजिव संवादों के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है, कहीं यही फिल्म ओटीटी पर रिलीज होती तो तब्बू और करीना कपूर जैसी एक्ट्रेसेस से भी ये प्लेन में बाथरूम के 2-4 और वल्गर सीन्स डलवा चुके होते। अगर फिल्म ओटीटी पर रिलीज होती तो फिल्म में तब्बू के पीछे जो पायलट पड़ा रहता है उसके साथ भी 2-3 बेड सीन्स दिखा चुकी होती एकता कपूर। फिर भी कृति सैनन और दिलजीत दोसांझ का एक सीन डाला ही गया है। बहुत खराब सीन नहीं है, बट दिलजीत और कृति की साफ सुथरी छवि में वो सीन भी एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो वो देखकर थोड़ा सा ऑड जरूर फील होता है। और एकता कपूर यही सब दिखाने के लिए जानी भी जाती है। आपको तो पता ही होगा, नहीं पता तो किसी दिन जाइए हवेली पर, ऑल्ट बालाजी ओटीटी पर। खैर, आप क्रू फिल्म के रिव्यू के लिए यहां आए हैं और मैंने प्रोड्यूसर का ही रिव्यू कर दिया। तो कहानी है 3 एयर होस्टेसेस की जो अपनी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुजर रही हैं। तीनों को चाहिए पैसा, जो एयर होस्टेस की जॉब से उन्हें नहीं मिल रहा है। बताइए, हम लोअर क्लास लोगों को आज भी लगता है कि एयर होस्टेस की अच्छी खासी सैलरी होती है, लेकिन यहां तो गरीब एयर होस्टेसेस दिखाई गई हैं। अच्छा, एकता कपूर जी वैसे भी अपनी फिल्मों में महिलाओं की फ्रीडम, अमीरियत आदि दिखाने के लिए जानी जाती है, तो यहां भी यही सब कुछ वो दिखाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि स्क्रीन प्ले बहुत निम्न स्तर का लिखा गया है। एक समय पर दिखाया गया है कि इनके पास कमरे का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। फिर दिखाया गया कि गलत काम करके बहुत सारा पैसा कमा लिया, फिर खूब अय्याशी की, शॉपिंग की, दारू पी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही कंगाली। राइटर कंफ्यूज था कि इन्हें बेचारी दिखाया जाए, बेसहारा दिखाया जाए, आजाद ख्यालों वाली फेमिनिस्ट दिखाया जाए या फिर तेज तर्रार स्मगलर दिखाया जाए। इस कंफ्यूजन में इनका स्टेटस जज नहीं हो पाता कि कब वो फाइनेंशियल तौर पर कमजोर है और कब उनके पास बहुत सारा पैसा है। फिल्म में तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सैनन लीड रोल्स में है। एक्टिंग की बात करें तो यूं तो तीनों एक्ट्रेसेस ने खुद को कई फिल्मों से बेहतर एक्ट्रेस साबित कर दिया है और यहां भी उनकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन कुछ इतने घटिया डबल मीनिंग डायलॉग्स का यूज हुआ है कि लगता है मानो हम फिल्म ओटीटी पे देख रहे हों। और एक्टिंग कितनी भी अच्छी हो, अगर कंटेंट गले नहीं उतर रहा है तो ध्यान एक्टिंग पर जाता भी नहीं। अब आप गाली अच्छी एक्टिंग के साथ दें या खराब एक्टिंग के साथ, देखने वाले का ध्यान गाली पर जाएगा, इस पर नहीं कि इसने ये गाली कौन सा सुर लगाकर दिया है। फिल्म में एयर होस्टेस के एचआर का किरदार में एक बूढ़े कैरेक्टर को दिखाया गया है और जब उसकी मौत हो जाती है तो उस सीन में भी उसके प्राइवेट पार्ट को लेकर भी गंद देखने को मिलता है। अच्छा, अगर डबल मीनिंग लाइंस या अब्यूजिव वर्ड्स से सीन में फन क्रिएट हो पाता है तो भी वो एक्सेप्टेबल है, बट सिर्फ आप गाली डालने के लिए उसे जबरदस्ती डायलॉग का हिस्सा बना रहे हो तो वो गलत है। स्टोरी ठीक है, हालांकि इलॉजिकल जरूर है, बट एंटरटेनमेंट के नाम पर इतनी लिबर्टी मेकर्स को मिलनी चाहिए और जिस तरीके से फिल्म को प्रेजेंट किया गया है वो भी ठीक ठाक है। बट मेरा सवाल है कि एकता कपूर आखिर अपनी सोच, अपनी दिमाग की गंद को अपनी फिल्मों में क्यों परोसती हैं, और वो भी तब जब उसके बिना भी वो सीन अच्छा बन सकता था। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि फिल्म बनाते समय थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन फिर उतना ही यूज करो ना जितनी जरूरत है। सिर्फ वल्गैरिटी, सेक्स, गाली गलौज दिखाकर फिल्म नहीं चलाई जाती। बस दर्शकों के एक खास वर्ग को थोड़ा सा आकर्षित किया जा सकता है।
फिल्म के डायरेक्टर राजेश कृष्णन ने इससे पहले लूटकेस जैसी अच्छी कॉमेडी फिल्म का निर्माण किया था, बट ये फिल्म लूटकेस के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाती। कुछ फनी सीन्स और 30 साल पुराने गानों का रिमिक्स कुछ हद तक ठीक ठाक लगता है, बट 2.25 घंटे की फिल्म का बेड़ा पार लगाने के लिए इतना काफी नहीं है। इस फीमेल ओरिएंटेड फिल्म में काम करने वाले मेल एक्टर्स की अलग लंका लगती है। दिलजीत अच्छा खासा पॉपुलर है आज के समय में, शायद इन तीनों एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा, बट उसका किरदार क्या है? जस्ट ए कैमियो। कपिल शर्मा, जिसका कॉमेडी में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, उन्होंने क्या सोच के इस फिल्म को साइन किया था, वो भी तब्बू का हस्बैंड। पूरी फिल्म में तब्बू के छोटे भाई लग रहे थे कपिल शर्मा। भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि 3 बार शक्ल दिखाने के लिए आपने फिल्म साइन कर ली? अच्छा, एक रीजन समझ आता है कि शायद जोमेटो फिल्म के बाद उनके अंदर सीरियस रोल करने का कीड़ा उठा हो, लेकिन यह सोचकर अगर फिल्म को साइन किया तो यह भी गलत डिसीजन ही है। कपिल शर्मा जी, आपकी कॉमेडी की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, इस तरह के गेस्ट अपीयरेंस करके अपनी पॉपुलैरिटी को हल्का मत करो। एंड सेम थिंग फॉर दिलजीत दोसांझ। बाकी देखो, अगर वीरे दी वेडिंग काइंड ऑफ फिल्में आपको एंटरटेन करती है, फेक फेमिनिज्म आपको प्रभावित करती है, या थोड़ी बहुत कॉमेडी जोन में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये फिल्म आप देख सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से फिल्म को 1.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।